बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, अपने एम न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत ही वार्म वेलकम करेंगे। दोबारा से आपसे अपने पैनल का तारुफ भी करवाऊंगा और आज जो मैच हुए उनके ऊपर भी आपके आगे उनके रिज़ल्ट्स पेश करूंगा। लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। लाहौर कलंदर ने बासानी मैच जीत लिया। बड़ी ज़बरदस्त हाईलाइट थी इस मैच की फ़खर ज़मान की सेंचुरी। 103 रन्स 51 गेंदों के ऊपर, मौका ही नहीं दिया ऑपोजिशन को मुकाबला करने का। वन साइडेड मैच रहा और जीत गए। बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी थी लाहौर कलंदर की, बैक इन टू विनिंग वेज। और उसके अलावा रावलपिंडीज़ का मैच था मुल्तान सुल्तान के साथ। रावलपिंडीज़ ने एक दफ़ा फिर मायूस किया, मुल्तान सुल्तान ने मैच जीत लिया। और रावलपिंडी की टीम जो बॉटम ऑफ द टेबल है, लगातार उसकी एक 8वीं शिकस्त हुई आज। तो हाईलाइट ऑफ द डे है सेंचुरी फ़खर ज़मान की, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, अमर सलीम, के आसिफ और इरफान भट्टी साहब। पिछले प्रोग्राम में हमने इन्हीं दो मैचेस को भी डिस्कस किया और फ़खर ज़मान की सेंचुरी को डिस्कस किया, जैसे कल बाबर आज़म की सेंचुरी को हमने डिस्कस किया था। इत्तेफाक से दोनों ही प्लेयर्स ने सेंचुरी कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ की। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉलिंग अटैक ऑफ द कोयटा ग्लैडिएटर्स। उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है अगर इस टूर्नामेंट में उन्होंने आगे जाना है। इस सब पे बात करते हैं। हसन रज़ा की तरफ चलते हैं, इनसे इनके कमेंट लेते हैं, फिर बाकी पैनलिस्ट को भी गुफ्तगू के अंदर ऐड करेंगे। जी हसन। बिल्कुल, दो मैचेस हुए आज और जिस तरह से लाहौर कलंदर जीती है, टॉस जीत के, दोनों टीमों के कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। और एक एडवांटेज ये रहा लाहौर कलंदर में कि उन्होंने जो बैटिंग अपनी यूटिलाइज़ की है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग फ़खर ज़मान की थी, जो एक ज़ाहिर बात है दो प्लेयर पर डिपेंड कर रहे हैं, वो फ़खर ज़मान और सिकंदर आज़ाद। ऐसे प्लेयर है कि जब भी सेट हो जाए ये तो मैच का नक्शा बदल सकते हैं। बिल्कुल। और यही हुआ कि जिस तरह फ़खर ज़मान की बैट से रन निकलना शुरू हुए और वहाँ पर श्रीलंका ने भी उनके साथ पार्टनरशिप लगाई, 31 रन की इनिंग खेली। अगेन हम यही कह रहे हैं कि जो बैटिंग पैराडाइज पिचेज़ हैं, इस पर T20 मॉडर्न क्रिकेट में एटलीस्ट आप 190-200 रन करेंगे तो आपके जो बॉलर्स हैं वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा मिलता है। और यही चीज़ है कि पहले मैच में जो है फ़खर ज़मान ने इनिंग्स खेली और वहाँ से बूस्टअप हुए। उसके बाद फिर मुश्किल कंडीशंस थी, मगर फिर भी जब शुरू में आए उन्होंने फ्लो में शॉट खेले, अपने कट भी खेले, पुल भी खेली। अगेन फिर दूसरा मैच अगर बात करें जिक्र, तो नॉट इनफ 166 रन जो पिंडी ने किए हैं वो नॉट इनफ। इतने रन T20 मॉडर्न क्रिकेट में नहीं होते। मुसलसल जो है उनकी शिकस्त में जो है वो नज़र आ रही है। उसमें फील्डिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, उनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। और अगेन वही बात रिजवान की कि 4-5 साल से कंसेक्यूटिव दुनिया की सारी लीग्स में बिग बैश हो गई या जितने भी पैटर्न, वर्ल्ड कप हो गया, प्रीवियस ओवरऑल खेलते रहे, मगर यहाँ पर बिल्कुल बेबस नज़र आए। वो तो नज़र आया, पिंडी की पूरी मैनेजमेंट बेबस नज़र आई। कोई गेम प्लान नहीं था उनका। 8 के 8 मैचेस जो है वो हार रहे हैं। ये एक दोस्त एक टाइम पे याद होगा आप लोगों को, ऑडियंस को भी, कि कराची किंग्स में बाबर आजम कैप्टन थे, वो भी 9 मैचेस कंसेक्यूटिव हारे थे। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज कराची की टीम थी। अभी भी बहुत बड़े नाम है उस टीम में, मगर यही बात होती है जो टीम कॉम्बिनेशन अपना बनाएगी वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी बनती है और वहाँ से प्लेयर भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर मिस्टेकें थ्रू आउट नज़र आती हैं पिंडी की तरफ से। मोहम्मद रिजवान इंडिविजुअल जो है 26 रन उन्होंने स्कोर किए 29 बॉलों पे, नॉट इनफ। वो स्कोर नहीं है जो विनिंग, जो टीम का कैप्टन होता है, जो फ्रंट पे लीड कर रहा है, जैसे बाबर आजम कर रहे हैं, कुसाल मेंडिस खेल रहे हैं, किंग्स की टीम में देखें लबशाइन खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ना बॉलिंग में इनको हेल्प मिली है और ना बैटिंग में हेल्प मिली। तो मेरे ख्याल में डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पिंडी। बिल्कुल, पिंडी की तरफ से एक मायूस कुन परफॉर्मेंस, एक और मायूस कुन परफॉर्मेंस। 8 के 8 मैच हारे और लग इसी तरह रहा है कि अगर इन्होंने जल्द या नेक्स्ट मैच में ज़ोर ना लगाया और कुछ चीज़ें चेंज ना की तो ये सारे ही मैच हार जाएंगे। जी भट्टी साहब, कैसे देख रहे हैं आज के दोनों मैचों को, कमेंट करें। सर, दोनों मैच, जो दूसरा पिंडी का तो वो एज़ यूजुअल ऐसे ही खेली है, लेकिन पहला मैच बहुत अच्छा हुआ जिसमें लाहौर कलंदर ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए वो जो हमारे कैप्टन है फ़खर ज़मान साहब, सॉरी कैप्टन नहीं है, ये ओपनर हैं, इन्होंने देखें एक प्लेयर की क्वालिटी होती है जी, ठीक है। इन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ चौके भी मारे, छक्के भी मारे। नज़र आया कि बाकी को यानी कि टीम के जो बेस प्लेयर्स होते हैं वो इन्होंने अपना इंटेंट शो किया। एक बड़ा प्लेयर खेल रहा है। बिल्कुल जी, जैसे देखे बाबर आजम खेलता है जी, तो वन साइडेड जिता देता है। आज भी इस तरह की इनिंग खेली है इन्होंने, तो मैं समझता एक्सीलेंट। ये मैच भी इन्हीं का ही था क्योंकि ये पीछे 1-2 मैचों से ये 2 कंसेक्यूटिव मैच हारे थे और इस मैच में इन्होंने थोड़ा सा
अग्रेसिव खेले, लेकिन साथ इसने किसी ने इनका स्वाय श्रीलंका के 31 रन किए हैं और ये है डैनियल सिम्स, इसने 18 रन किए। अदरवाइज अगर कोई और भी साथ इस तरह कोई 50-50 कर देते तो ये 250 240 समथिंग हो जाते, जैसे इनकी बॉलिंग चल रही थी जी। तो बहरहाल ये जो है क्लोएटा ग्लेडिएटर शामिल हुसैन की और रायली रूसो की इनिंग्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया लेकिन अनलकी रहे, रन आउट हो गए, उसके ऊपर भी बात कर लें। शामिल हुसैन नो डाउट के इसमें मेरा दूसरा ये तीसरा 50 का रहा है, बिल्कुल बिल्कुल थर्ड 50 जी। और अच्छा इंटेंट शो कर रहा है, इसकी नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा ही करेगा। बिल्कुल साथ सौशकील भी है, वो कैप्टनिंग उसने कैप्टन था, साथ उसको समझाता रहा तो वो ठीक खेला है जी। उसके बाद रॉली रॉसर तो नो डाउट उसने 62-29 रन पे किया, लेकिन ज़बरदस्त उनकी भी थी। बिल्कुल जी। क्या जब भी हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो पिछले 3 मैचेस में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, अगरचे वो हारे भी लेकिन वो एक ही तरफ रहे कि हमने जाना इसी तरीके से, क्योंकि वो रिलाई कर रहे हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर। और शायद एक वो मैच कराची किंग्स जिसमें उन्होंने 128 रन बनाए थे और उनकी बॉलिंग लाइनअप ने उस 128 को भी मुश्किल बना दिया था, जिसमें वो कॉन्स्पिरेसी आई सारी बॉल टैंपरिंग वाली। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने ज़्यादा उनका इन्हिसार बॉलर्स पर है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। वो चाहते यही है कि हम बॉलिंग से मैचेस जितवाएं, और बॉलिंग से जब भी आप जाते हैं तो आप टूर्नामेंट्स की तरफ जीतने की तरफ जाते हैं। सो वन मैन शो होते हैं फ़खर जमान विदाउट एनी डाउट, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। जब भी वो रन्स करेंगे तो फिर दबा देंगे हर चीज़ को, वो फिर अब खुल के खेलते हैं। एग्जैक्टली वो उस किस्म के प्लेयर हैं, डोमिनेटिंग प्लेयर। वो ये समझते हैं कि मैंने जो 30, 40, 50 जो भी रन्स करने हैं वो मैंने भरपूर कुव्वत से और दूसरी टीम के ऊपर गालिब होकर करने हैं। तो वो उनका गलबा आज फिर नजर आया। पूरे पोटेंशियल पे खेलते हैं, बीच में कुछ चीज़ रखते नहीं, पूरी शॉटें मारते हैं। Exactly. और जब लगने लगती हैं तो फिर जाहिर है बॉलर्स घबराते हैं। बिल्कुल। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़ेरे ताब आई हुई है, वो कभी पेशावर ज़िल्मी। वो कल बाबर आजम ने जो है उनकी थोड़ी सी जो है ना वो ब्लड प्रेशर हाई किया है और आज इन्होंने लो कर दिया है, तो मार पड़ी थी तो हाई हो गया और आज बहुत ज्यादा पड़ी तो लो हो गया। 2 की 2 सेंचुरियां जो है अगेंस्ट कोटा की गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि उसमें टॉप तो बॉलिंग में दिस अ क्वेश्चन मार्क ऑन कोयटा's बॉलिंग के, जरा थोड़ा अपनी देखें बॉलिंग को जनाब। पीएसएल चल रहा है और अभी आप कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं और आप कोई आसान टीम नहीं है, अपनी ज़रा बॉलिंग को पिकअप करें, कुछ बकअप करें अपने बॉलर्स को। 2-2 सेंचुरियां पड़ रही हैं आपको, तो ज़रा काम ख़राब है। जी अमर, देखें इस पूरे टूर्नामेंट में आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आएगी कि जिस टीम का कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। मैं आपको नाम ले लेता हूँ, बाबर आजम टॉप पे है क्योंकि उनका कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी। दूसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान है, एशटन टर्नर ने आज भी मैच फिनिश किया, इससे पहले भी 2-3 मैच फिनिश किए। उसके बाद आप देख लें शादाब खान, आप इंटरनेशनल छोड़ दें, पीएसएल में उसकी बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी क्लिक कर रही हैं। शाहीन अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स में इस टाइम सबसे आगे हैं सुफियान मुकीम के बाद। और लबुशैन खुद जब से वो ओपनर आए उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो हैदराबाद किंग्समैन ने भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वेयर एज आप दूसरी तरफ देखें जो टीमें तीनों बॉटम पे हैं, वार्नर अनफिट हो गए और परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी टीम नीचे है। सऊद शकील उनकी परफॉर्मेंस अंडर द रेडार है, उसके ऊपर डाउटफुल है, वो नीचे हैं। और रिजवान की तो बिल्कुल ही सबसे जिसे कहते हैं बिल्कुल ही नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। और उनकी टीम आप देख लें 8 के 8। हसन भाई अक्सर बताते हैं कि बाबर आजम की टीम भी 9 मैच कराची किंग की तरफ से हारी थी और बाबर आजम कप्तान थे, तो बाबर आजम ने उससे कुछ सीखा और अब उनकी टीम बैक टू बैक 8 मैचेस जीत चुकी है। और वेयर एज आप देखें तो पिछले सीजन में 10 में से 9 और जीते तो 0-0 हो जाएगा वो वाला रिकॉर्ड जो है। और एक पिछले सीजन में मुल्तान सुल्तान की तरफ से कप्तान थे मोहम्मद रिजवान और 10 में से 9 मैच हारे और अभी फिर 8 हार गए, तो 18 में से वो 17 मैचेस हार गए। तो मेरे ख्याल से ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, ये रिकॉर्ड बीट करना बहुत मुश्किल होगा। ये रिकॉर्ड बीट करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। हसन, किस तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं जो नहीं बनने चाहिए? हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो बनने चाहिए। और पिंडी के साथ जो डगआउट में बैठे हुए उन्होंने दुनिया के रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने दुनिया के रिकॉर्ड बनाए। इंजमाम उल हक, कॉर्टनी वॉश, बिल्कुल, अब्दुल रहमान जो पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में भी रह चुके हैं, एज ए पाकिस्तान में वो कोचिंग के जो है पैनल पे भी आए हुए पाकिस्तान टीम में उन्होंने कोचिंग की हुई काफ़ी साल।
तो बड़ा एक्सपीरियंस होता है। वही बात है कि बेबस हो जाता है जब कोच, जब टीम का कोई प्लेयर का कप्तान का प्लान नहीं होगा ना, जिसने मैदान में उतर के खेलना है उससे जिससे- परफॉर्म करना हाँ, है, उसने परफॉर्म आप करना है। कितनी कोचिंग कर और लेंगे। फिर कैप्टन पे डिपेंड करता है। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है वो यही होता है कि अपने बॉलर्स को, अपने बैटर्स को किस तरह से यूटिलाइज करेगा। यही चीज़ हम डिस्कस करें। शान मसूद को देखें आप, 180 से ऑल दूस देखें तो ऊपर से स्ट्राइक रेट जा रहा है उनका, जबकि टेस्ट टीम अभी अनाउंस हुई है बांग्लादेश में और टेस्ट टीम के वो कैप्टन है और उन पर काफ़ी जो है तनकीद भी हुई प्रीवियस में कि यार T20 का प्लेयर नहीं है। वनडे में जब न्यूजीलैंड होम सीरीज आई पाकिस्तान में, वहाँ भी खेले और मेरे ख्याल में जब वो फर्स्ट क्लास खेले, ऑल दोस्त हमारे एरर में खेले शुरू में जब उनका डेब्यू होता फर्स्ट क्लास का, तो टेस्ट बैटिंग करते थे वो, मगर डे बाय डे उन्होंने इम्प्रूव किया अपने आप को, एग्जीक्यूट किया है। 3 फॉर्मेट हमने बताया कि टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, किस तरह से प्लेयर को खेलना है, वो सारे फॉर्मेट में खेल गए हैं। स्पेशली जब उन्होंने इम्प्रूव किया अपने आप को, जब वो काउंटी सीजन में गए एज ए कैप्टन, वहाँ पर काउंटी सीजन में अपने आप को मनवाया, 2 सेंचुरियाँ उन्होंने वहाँ पर करी, 4 50s की काउंटीज़ में एज ए कैप्टन लीड किया। मेरे ख्याल में 4थे या 5वें पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो एज ए कैप्टन काउंटीज़ क्रिकेट में जाके इंग्लैंड में वो वहाँ पर लीड किया उन्होंने। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका नज़र आ गया मुल्तान सुल्तान में। और ओवरऑल यही चीज़ है कि आप जब टीम 11 प्लेयरों को जो है अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ, बैटिंग स्ट्रेंथ में उनको यूटिलाइज करेंगे तो वो टीम जो है उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ऑल दोस्त देखें तो यही रिजल्ट है कि टॉप पे जो है पेशावर ज़ालमी, जिनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ अभी तक। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन पेशावर का बहुत अच्छा भट्टी साहब। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, जब जो आपका लीडर है, लीडर ही बुज़दिल है, तो आपने परफॉर्म क्या करना है। जब तक यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे भाई, आपसे खेला नहीं जाएगा। नहीं भट्टी साहब, वैसे रिजवान कोशिश पूरी करते हैं। अच्छा, रिजवान गलती भी एक्सेप्ट करते हैं, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें माननी पड़ेगी। रिजवान शाये वे भी नहीं करते, क्रिटिसिज्म से या सवालों से भी पीछे नहीं हटते, जान नहीं छुड़ाते। रिजवान एक ओपन एंड मतलब आउटस्पोकन किस्म के प्लेयर हैं और मैं उनका अदर डे देख रहा था एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा मैं नहीं चल रहा, अगर आप समझते हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए तो रिटायर हो जाते हैं। मतलब वो गलती मानते हैं और ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कहते हैं कि अगर नई परफॉर्मेंस हो रही तो मैंने कई दफ़ा जाके कहा है कि मेरी से नहीं हो रही, आप किसी और को टीम में डाल लें। दिस इज़ नॉट अ बैड अप्रोच। ये किसी रेड फ्लैग की तरफ इशारा नहीं करती, ये एक बड़ी ज़बरदस्त और दलेर इंसान की तरफ इशारा करती है कि if you don't come up to the mark and if you're failing, you're also accepting as a human के हाँ जी मैं फेल हो रहा हूँ लेकिन I'll try to do better. Still you think कि मेरा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप मुझे बता दें, मैं रिटायर हो जाता हूँ। Which is a very bold statement and a good statement, जिसमें आप मान रहे हैं कि आपकी तरफ फॉल्ट है। तो वो जिसको कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी वाली बात मुझे इनमें नज़र नहीं आई। तो दलेरी की बात पे मैं, आपने बात की तो इसलिए मैंने कहा जो मेरी ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूं, फिर आपका कमेंट लूं। जी, बात यह है कि देखिए मैं डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, वो अपनी ज़ात तक तो डिसीजन ले रहा है, बाकी चेंज नहीं कर रहा। नहीं भट्टी साहब, हो सकता है डिसीजन गलत हो रहे हो, अब मतलब आप ट्राई तो करते हैं लेकिन कई दफ़ा लेकिन ये बात बनती नहीं है। ये खुद से अगर डिसीजन करना चाहे, मेरा ख्याल नहीं कर रहा, क्योंकि मैनेजमेंट भी इसके साथ है, जिसकी वजह से ये बात मैनेजमेंट तो साथ है क्योंकि कप्तान के साथ परसिस्ट कर रहे हैं, कप्तान को पूरा मौका दे रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि आप खुल के खेलें, जीत हार का फ़र्क नहीं है। इसका मतलब जो मुझे समझ आती है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि ये ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन इनका बनाया हुआ कोई भी प्लान जो है ना वो उसके ऊपर कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरा ये ख्याल। उसकी वजह ये है कि अभी इनके पास ऑन पेपर देखे तो बेस्ट टीम है जी, कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, वो इस पे ट्रस्ट कर रहा है जी। यार ये करेगा, इसको बूस्ट अप कर रहे हैं, उससे नहीं हो रहा। तो आप देख ले 7-8 मैचों में नहीं हो रहा, तो भाई आप चेंज थोड़ी सी करके देख ले, थोड़ी तो मैनेजमेंट को चेंज करना चाहिए हाँ, ना? डेविड वॉर्नर थोड़ा सा डेविड वॉर्नर बैठ गया नहीं, लेकिन यहाँ पे बड़ी स्टेटमेंट आई है जी। और स्टेटमेंट भी आई है एहसन ताहिर जो कि ऑनर है पिंडी के जी। उन्होंने ऐलान किया कि PSL 12th एडिशन में भी रिजवान ही पिंडीज के कैप्टन होंगे। ये अभी लेटेस्ट जो ये कॉन्फिडेंस दिया ना। देखिए ये बात ये है कि वंस यू आर कन्विंस्ड, आई एम सॉरी मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, आप तफसील से बताइए। वंस यू आर कन्विंस्ड कि आपकी चॉइस पे बिल्कुल ठीक है, आपकी हर चीज़ ठीक है और आपके हालात ठीक नहीं है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट लाहौर कलंदर अडॉप्टेड। जब हारती रही लेकिन वो परसिस्ट करती रही अपने स्टाफ के साथ, कुछ की प्लेयर्स के साथ, एंड फाइनली दे केम आउट ऑफ दैट बैड पैच और फिर उसके बाद वो एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बन के भी उभरी, चैंपियन भी बनी। जी क्या सर? He said Mohammad Rizwan brings the culture and leadership values he was seeking while highlighting his strong influence in maintaining a positive atmosphere in the dressing room. That entire value system
that persona or aura around the individual is what we have always been looking for. So वो मोहम्मद रिजवान के ऑरा से इतने ज़्यादा मुतासिर हैं कि वो ये समझते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त रखा मोहम्मद रिजवान ने, और वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आए हैं, और इसलिए वो ये समझते हैं कि हम क्योंकि अब टीम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और टीम को बिल्ड करना है, आगे और भी हमारी जो मैनेजमेंट है वो चीज़ों को समझ रही है. सो बट दे आर सेटिस्फाइड विद द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान. सो ये अभी उनका लेटेस्ट इंटरव्यू आया. बिल्कुल गुड फॉर देम. ये आपने बड़ी अच्छी खबर हमारे साथ शेयर की, आप कमेंट करें. जी, ये आसिफ, ये मुतासिर जो उनकी परफॉर्मेंस से हुए हैं, वो ये 8-0 से मुतासिर, वो मुतासिर है या इम्प्रेस वाला? अब ये देखें जो उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, हाँ, ठीक है, वो और अभी उन्होंने तो वो पॉजिटिवली बताया. एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे पता है क्योंकि अजरा तफन्नुन ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि पिंडी के शायकीन तो बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि हम तो सर पिंडी से ताल्लुक रखते हैं और हम बस शुक्र अदा करें कि वो ऑडियंस नहीं है ग्राउंड पे. जी और पिंडी में मैचेस नहीं हुए, वो वाकई मुतासिर होते हैं. वाकई मुतासिर होते हैं. नहीं, टीम भी होती है. ये हैट्स ऑफ जाता है राना साहब को. देखें ना, आप राना साहब जो हैं वो शुरू में नहीं आए थे मगर टीम लिफ्ट करी. आतिफ राना लीड कर रहे हैं, समीन राना है उनके साथ हैं. ये पोजीशन तो चलती रहती है मगर इतना बड़ा लेकिन उन्होंने देखें बहुत कुछ चेंज किया ना. उन्होंने सबसे पहले एक इमर्जिंग लड़के को कप्तान बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम, क्रिस गेल, किस को वो टीम में नहीं लाए. देखें कोशिश तो कर रहे थे ना चेंज करने की, कुछ नया करने की. यहाँ पे रिजवान को हम ये नहीं कह रहे कप्तानी से हटा दें या ड्रॉप कर दें. भाई आप मिडिल ऑर्डर में तो आ जाएं. खुदारा आपके जो अच्छे नए अपकमिंग टैलेंटेड लड़के हैं उनको आप ओपनर क्यों नहीं भेज रहे जब आप आउट ऑफ फॉर्म है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में रिजवान के, अगर हम इसको ओपन माइंड के साथ डिस्कस करें तो रिजवान के जो स्टेटमेंट्स एंड कैरेक्टर है, जो जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मे बी उस बात ने बहुत मुतासर किया हो उनकी मैनेजमेंट को कि यस नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल ही इज़ अ गुड प्लेयर, स्टिल ही इज़ यंग एंड एबल, फिट हैं, सब कुछ है, पर नहीं हो रहा. नेक्स्ट टाइम हम फिर जाएंगे, लॉन्ग टर्म टीम बिल्डिंग करेंगे. देयर कुड बी अ मिलियन प्लान्स. और बहुत अच्छी बात है, हाँ शायकीन के लिए अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन टीम नहीं है, इतनी गुंजाइश देनी चाहिए. कोई बात नहीं, क्रिकेट में हो जाता है. बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन स्टिल क्या किया जा सकता है, अब तो मैच हार गए हैं. मैं एक जुमला कह दूं, अगर सिर्फ ये मैं फराज भाई आपकी पॉजिटिविटी से, टू बी ऑनेस्ट इट्स इंप्रेसिव. ये हम सब के सीखने के लिए कि हालात कुछ भी हों, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, स्ट्रांग, और आप इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं. और आप ही की जो बात है वो एहसन ताहिर जो इनके ओनर हैं वो ये कह रहे हैं, everybody would actually have a subject opinion on the reality, but nobody ever questions the environment of the dressing room when Rizwan is there. The environment in the dressing room is absolutely different compared to any other captain. So वो आप वाली बात से मुझे भी वही लग रही है. उनका चल नहीं, वो हुआ नहीं ना उनसे, इस दफा नहीं कर सके, इंसानी तकाजा है, कोई बात नहीं. ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना फराज भाई, मेरे ख्याल से जो ऑनर ने बयान दिया, ये एक आपको पता है हमारे एक दुश्मन मुल्क के जो मीडिया वाले हैं उनके जवाब में दिया. जो इंसिडेंट आपको याद होगा कि ड्रेसिंग रूम के माहौल के ऊपर उन्होंने दिया था, जो स्ट्रांगली हमने इस प्लेटफॉर्म से भी कंडेम किया. बिल्कुल मैंने कंडेम नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, आपने किया होगा, मैंने नहीं किया. वो अपनी बात कर. हाँ, मैं अपना आपने हम कहा ना एक्चुअली, मैं इसलिए हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो मामला है वो जो भी होगा वो हम खुद देखते रहेंगे. जो इंडिया प्राइवेट टीम है, जाहिर है उनके ओनर्स के का अगर इसके ऊपर कंसेंसस है कि ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टेंसी इवन इन द अपकमिंग एडिशन, सो भी है. फराज भाई हम सिर्फ रिजवान पे ये कह रहे हैं कि रिजवान जो बार बार आके कहते हैं, मैंने उनको कहा, हमने क्रिटिसाइज भी बहुत किया, हमने रिजवान की परफॉर्मेंस को बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन हमारा हक तो बनता है ना, हमारी टीम है, हमारी फ्रेंचाइज है, हम तो करेंगे, लेकिन हमने किसी कंट्रोवर्सी को हवा नहीं दी. हमने ये नहीं कहा कि ड्रेसिंग रूम में बहुत लड़ाई है, दराड़े. हमने ये ज़रूर कहा कि कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, वो ट्राई नहीं कर रहे, उस तरह अप्लाई नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए. और ये हमने क्यों कहा? हमें जितना नज़र आया हमने उतना कमेंट किया. ड्रेसिंग रूम के अंदर का क्या माहौल है, ये ड्रेसिंग रूम बेहतर बता सकता है, मैनेजमेंट बेहतर बता सकता है. मेरा जो सवाल था ना यहाँ पे, हम जो रिजवान को सिर्फ कहते हैं, हम रिजवान को ये नहीं कहते टीम से ड्रॉप हो जाएं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, एक जैसे बाबर आजम है ना, टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, वो आउट ऑफ फॉर्म हुए तो वो उसी पोजीशन पे वापस आएंगे क्योंकि उनकी टेक्निक करेक्ट है. मोहम्मद रिजवान क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर थे, उनके लिए मुश्किल है फॉर्म को, जब फॉर्म चली जाए इस तरह के बैट्समैन को फॉर्म रिगेन करना. तो उनके लिए आसानी ये है कि वो नए बॉल के बजाय जब फील्डिंग खुल जाती है, सिंगल करनी आसान होती है.
सिर्फ 4 फील्डर दायरे में होते हैं, पहले आपके फील्डर ज़्यादा होते हैं, आप जब आपको गैप्स नहीं लग रहे होते तो मज़ीद फील्डर नज़र आते हैं आपको, तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको हो सकता है ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए। अमर सलीम, छोटी सी एक बात करूंगा, जब बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है तो अगर इंसान ऊंट पे भी बैठा हो तो नीचे से कुत्ता काट लेता है। बात यह है कि अब वो बिल्कुल उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, लेकिन देखिए जब मैनेजमेंट उनकी तरफ टिल्ट कर गई तो बात खत्म हो गई, और जब उन्होंने दिल बड़ा कर लिया तो हम क्यों दिल छोटा करें। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अगर आप पे इतना एतमाद है तो डेफिनेटली कोई क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होंगी और हैं, तो वी विश पिंडी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और मैं अपनी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट ये दुआ करता हूं कि बाकी के मैचेस जीत जाएं, सो दैट अगर वो इतने पॉजिटिव हैं देन दे डिजर्व इट। जी हसन, यार मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। डिस्कशन सुन रहा हूँ मैं सारी। देखें, आपने कहा कि वो कुत्ता काट लेता है, वो यही प्रॉब्लम होती है कि कराची किंग्स में आप देखें कि बाबर आजम जैसे कैप्टन, उन पे क्या गुजरी होगी। अगर बारियां तो सबकी आई हैं, जी बिल्कुल, बारियां किसकी आई हैं, शादाब की भी आई हैं, कैप्टनसी की लड़ाइयाँ भी हुई हैं, प्लेयर में वर्ल्ड कप भी हमारा चला गया, सबने अपनी अपनी बारियां ली हैं एज ए कैप्टनसी में, उसके बाद सारे बैकअप पे आ गए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपकी क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इंडिविजुअल यही है कि बाबर आजम जो है वो आ गए हैं अपने सामने अपनी जो स्किल्स लेके, और वो बैट से रन निकाल रहे हैं वो। तो मकसद यही है कहने का कि उसके बाद रिजवान को इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देखें उनकी क्या है। बेसिकली आपको कमबैक करने के लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज वो फील्डिंग कर रहे हैं, एज ए कीपर, एज ए बैटर, वो पाकिस्तान टीम में 5 साल से मुसलसल खेल रहे हैं। जी, उससे पहले हमने सरफराज को निकाला, जी रिफ्लेक्सेस के स्लो गए, वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने जाता है, आप भी पाकिस्तान टीम का कोच बन के वापस आ गया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको अपने आप को एज ए लीडरशिप में किस तरह से लेके आना है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल नजर ही नहीं आया रिजवान का। स्टेक होल्डर है ये, तो चाहे कुछ भी कह लेंगे, नेवर नो, मेरे ख्याल में अगली दफा टीम ही ना बिके, पिंडी की कोई फ्रेंचाइजी ना है, बिल्कुल ऐसा भी दूसरी ले लें जैसे किंग्समैन आ लेकिन मेरे ख्याल में मोराल ऊपर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती थी, जो वो फील करते थे कि देनी, और दिल बड़ा किया उन्होंने, तो दे दी। जब डेविड वार्नर कराची किंग्स से बाहर बैठे हुए हैं तो ये भी बैठ सकते थे बाहर 1-2 मैचेस में। ये बिल्कुल अगेन ये मैं आपकी राय का बहुत एहतराम करता हूँ और मैं एग्री भी करता हूँ, चेंज करेंगे आप, मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन जाहिर है वो अल्टीमेट फैसला उनकी मैनेजमेंट का, उनकी मैनेजमेंट का एंड ऑफ द डे। तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए आप कॉटनी वॉश लेजेंडरी फास्ट बॉलर जिसके वो बाहर बैठे हुए हैं, नहीं इम्पैक्ट डालना चाहिए था। वो वाला फॉर्मूला चेंज नहीं होता कि बड़े प्लेयर से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, तो हसन ठीक कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो रिजवान से बड़ी है क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं। तो ये तो ऐसे कॉम के साथ तो माफियां बहुत सारे प्लेयरों ने मांगी हुई हैं, कैप्टन ने मांगी हुई है, लोगों ने मांगी हुई हैं, उसके बाद 1 साल बाद 1.5 साल बाद वापस आ गए कमबैक करके, वापस आ गए। हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़ी इसमें इंप्रूव कैसे करना है क्रिकेट को, और अपनी टीम को इंप्रूव कैसे करना है, अपने आप में कमबैक कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट। मैं उनके भी साथ हूँ और मैं आपके भी साथ हूँ और मैं इनके भी साथ हूँ। बताएं क्या कह रहे हैं। फराज भाई ने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। मैं पहले अहमद साहब की बात के ऊपर आता हूँ। अहमद साहब ने कहा कि जिस जर्नलिस्ट ने रिजवान से क्वेश्चंस किए थे जी, हमने उसको यहाँ से कंडेम किया, आपका राइट आप कंडेम करें, बट मैं उस जर्नलिस्ट के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। ना उस जर्नलिस्ट ने कोई डिसरिस्पेक्ट की, ना तज़हीक आमेज़ रवैया था। उसका सवाल ये था कि आपसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही बहुत लंबे टाइम से T20 क्रिकेट में, तो क्या आप रिटायरमेंट ले सकते हैं? आई थिंक एक जर्नलिस्ट का राइट है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी, ये इंडियन प्रोपेगेंडे की बात, मैं उस तरफ आ रहा हूं। अब उसी जो किया था, तो देखिए वो इंडियन जर्नलिस्ट ने या इंडियन जो भी प्रोपेगेंडा करेंगे, मेरा ये ख्याल है कि जो वहां से प्रोपेगेंडा आएगा वो तो नेगेटिव ही आएगा। वो तो हम उसको कंडेम करने का राइट तो रखते हैं, वो बिल्कुल करना है। उन्होंने अगर एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है विदाउट नोइंग, देखें अगर हम मैनेजमेंट की स्टेटमेंट पे को मानते हैं कि ये पिंडीज की मैनेजमेंट की स्टेटमेंट जो आपने पढ़ के हमें सुनाई, इफ दिस इज राइट देन दैट वाज रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग था। और इसके साथ मैं एक और चीज भी बता दूं, आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल अमर भाई के साथ हूं, वी स्ट्रांगली कंडेम। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत कोशिश की अपने सोर्सेज से, जिस तरह ये रिजवान को कॉल कर रहे थे जी, मैं भी कुछ लोगों को कॉल कर रहा था कि मुझे बताओ यार ड्रेसिंग रूम में चल रहा क्या है। तो मुझे बार बार ये आ रहा था कि आसिफ साहब आपके पास खबर गलत है, एवरीथिंग इज फाइन। बल्कि वो इंडोर्स हो गई ना, इंडोर्स भी हो गई, और एक और चीज भी आ गई सामने जो उन्हीं की स्टेटमेंट का हिस्सा है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो रिजवान पे कितना ज्यादा। दिस इज वेरी हार्टनिंग टू नो। नाजरीन, ये कितनी जो क्या से बात कर रहे हैं, ये कितनी खूबसूरत बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज नो कंट्रोवर्सी, दे हैव लॉस्ट 8 मैचेस कंसेक्टिवली, द बैडेस्ट परफॉर्मेंस वन कुड एवर इमेजिन, एंड इवन आफ्टर दिस the team management is persisting with the team combination, टीम परफॉर्मेंस के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, और अगले एडिशन के लिए भी अपना इंडिया दिया कि अगले एडिशन में अगर आए तो कप्तान हमारे यही होंगे।
दिस इज़ हार्टनिंग टू नो। बाकी मैं हसन रज़ा से बिल्कुल एग्री करता हूँ, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बातों से आप इसको पूरा नहीं कर सकते, और क्रिकेट आपके ऊपर ज़ाहिर ऑब्लिगेशन है, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, खेलनी चाहिए। नेसेसरी चेंजेस शायद इससे बेहतर भी हो सकती थी, जो कि नहीं हुई, नज़र नहीं आई हमें, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो होगा जी, हारने के ऊपर कभी भी शाबाश नहीं मिलती। लेकिन द पॉइंट कि उनका माहौल फिर भी इतना अच्छा है, जो कि के आसिफ ने भी इंडोर्स किया, उसके ऊपर मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। And last line, what he said, the results take time and it is a painful process. So I need a guardian, a custodian who can take a painful journey with you. For me personally, Rizzi is the best choice. This is what he's saying कि रिजवान जो है वो best choice है. And once again guys, let me repeat myself. इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा आया सैम बिलिंग्स की बात लेके, ये वो स्ट्रांगली एग्री विद अहमर भाई, फराज भाई, दैट वाज स्टूपिडिटी. सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट इतनी स्टूपिड बातें की हैं उन्होंने ट्विटर पे आके. एक्चुअली आपकी अपनी लीग में इतनी मैच फिक्सिंग चल रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन जा रही है, तो आपने उस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, और सैम बिलिंग्स खुद आगे आ गए, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है. और मैं वंस अगेन मैंने बहुत प्रॉप करने की कोशिश की कि मैं कुछ खबर लेके आऊँ आपके लिए, बट मुझे बताया गया आसिफ भाई एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ. अच्छा, और सैम बिलिंग्स का जो ट्वीट था और सैम बिलिंग्स का जो बयान था, मेरे ख्याल से वो इंडियन मीडिया और प्रोपेगेंडा के मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचे की तरह था, जो उन्होंने इंडियन मीडिया के चेहरे पे मारा कि आप झूठ बोलना बंद कर दें. पाकिस्तान की लीग और पाकिस्तान के लोग, आप इंडियन जिन्होंने ये बात की उनसे पूछ लेना सर, उनको शर्म आएगी नहीं. आप सवाल तो ठीक पूछे ना, आप पूछे उनसे, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, पूछे ना. देखें, थप्पड़ की गूंज तो उनको इसके ऊपर भी पड़ गई, उससे पहले उनको थप्पड़ की गूंज डेविड वार्नर और जैम्पा की तरफ से पड़ी, जब उन्होंने कहा कि वो लड़के बाहर चले गए. अगर उनको शर्म आती, बैक टू बैक हर हफ्ते उनके चेहरे पे एक थप्पड़ पड़ता है, लेकिन उनको फिर भी शर्म नहीं आती. वो कपड़े झाड़ के फिर उठ के खड़े हो जाते, कहते किसी ने देखा तो नहीं, और फिर अपने काम पे लग जाते हैं. नाज़रीन, मेरे ख्याल में उनको पूरी दुनिया देख रही है, वो छुपे हुए नहीं है. वो ये समझ तो सकते हैं कि वो छुपे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि उनका क्या हाल हो रहा है, सिर्फ क्रिकेट में नहीं. बात तो आप समझ ही गए होंगे. इसके साथ ही मुझे लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक नाजरीन. हम गुफ्तगू कर रहे थे, ब्रेक पे गए तो पैनल के अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी. आपको किस तरह से चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा पकड़ना नहीं चाहिए. इस पे एक ही एग्जांपल मेरे जहन में इस टाइम आ रही है, जिससे शायद आप समझ जाएं ये कलेक्टिव विजडम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना चाहता. रेत को जितनी मजबूती से हाथ में पकड़ें उतनी जल्दी निकल जाती है. तो चीज़ों को छोड़ना सीखें. जब आप चीज़ों को छोड़ना सीख जाते हैं तो आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं. तो दिल बड़ा करना, इसमें मकसद सिर्फ यही है कि दिल बड़ा करना चाहिए. रावलपिंडीज़ ने अपनी इतनी शिकस्तों के बाद भी, उनकी मैनेजमेंट ने भी दिल बड़ा किया है और बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी. हमें बहुत पसंद आई, हमने आपके आगे रखी, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी उनकी ये स्पिरिट पसंद आई होगी. ये ऐसा कल्चर अगर हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाए और प्रैक्टिस होने लग जाए तो यकीन कीजिए कि मुख्तलिफ जिस भी शोबे में आप हैं उसके अंदर आपके लिए बहुत सारी आसानी पैदा हो जाएगी. जब आप दूसरों को आसानी देते हैं तो घूम फिर के आपकी तरफ भी वही आसानी लौट आती है. गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वापस क्रिकेट पे आते हैं और देखते हैं, पूछते हैं अपने पैनल से कि कैसे देख रहे हैं इस अप्रोच के साथ पिंडी अपने अगले मैच के अंदर क्या परफॉर्मेंस देगी. अप्रोच तो बहुत अच्छी है जी. अब ये 8 मैच में कहां से अब मिला दिया मैंने चीज़ों को. आपने कहा था 2 मैच जीतेंगे. हाँ, नहीं, आपने कहा था 2 ही मैच रह गए हैं, 2 ही रह गए हैं, और मेरे ख्याल में जो इनकी अप्रोच है 2 ही जीतेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ. मैंने ये नहीं कहा था कि 166 रन करेंगे तो तब जाके आप जीतेंगे. आपको आपने बिल्कुल कहा था कि पहले स्कोर लगाएं बोर्ड के ऊपर और उसके बाद फिर भी अच्छा खेलें, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तब जीतेंगे. देखिए, लाहौर के पास आज कॉन्फिडेंस था ना. फ़खर ज़मान ने टॉप ऑर्डर में खेला, सेंचुरी करी, उसके बाद श्रीलंका ने खेला और 197 रन की इनिंग्स खेली, और टोटल टीम ने 197 रन किए. इट मीन्स कि जब आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इतने रन होने चाहिए कि डिफेंड कर रहे हैं बॉलर्स आपके. यही प्रॉब्लम हम बीच में देख रहे हैं कि थ्रू आउट रही है. और पिंडी के फिर कॉम्बिनेशन देखें आप, बनी नहीं रहा. सैम बिलिंग है, उन्होंने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल में 29 रन उन्होंने किए हैं. इसके बाद ड्रायल मिचेल जो थे वो खड़े रहे 58 रन की इनिंग के लिए. ऑल दोस्त, ये 2 प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर में ऊपर जो है. वो अभी तक रिजवान जिस तरह से खेलना चाह रहे हैं फ्लो में, वो नहीं खेले. खुले शॉट्स उन्होंने खेले हैं. एक होता ना पेन लेना एक फ्रेंचाइज के लिए खेलना. नई फ्रेंचाइज आई हुई है, लबशैन की हम मिसाल देंगे. देखें, वो बीच में आके टॉप ऑर्डर में आए ओपनर,
और रन्स करना निकलना शुरू हो गया अपने बैटिंग से। एक सीनियर प्लेयर की निशानी ये होती है कि वो फ्रंट पे लीड करेगा और एग्जाम्पल बनेगा फ्रेंचाइज की टीम के लिए और अपने लिए भी, अपनी रेपुटेशन के लिए, क्योंकि रिजवान जैसे बैटर्स प्लेयर एज ए कैप्टन रह चुके हैं, T20 में अनाउंस हुए, अभी बांग्लादेश में अनाउंस हुए हैं, सारी लीग्स खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतनी ऐसी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो एक रेपुटेशन ख़राब करती हैं एज ए प्लेयर पे भी और एज ए जो जितनी भी फ्रेंचाइज के ओनर्स आए हुए हैं, ये अभी नए ओनर्स आए हुए हैं। और जो स्टेटमेंट अभी देख रहा था कि ताहिर हसन जो है उन्होंने दे दिया है स्टेटमेंट कि नो डाउट पॉजिटिव दिया है, मगर आपको कहीं ना कहीं इस दौड़ में उस रेस में रहना चाहिए फ्रेंचाइज में कि जहां पर आपका टीम कॉम्बिनेशन बने। अब कर कुछ नहीं सकते ना, 8 हार गए हैं, अब जाहिर है अगर दिल भी छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। अब डगआउट में जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको मौका दें, उनको चांस दें, जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल जो प्लेयर जितने खेल रहे हैं। शामिल अगर देखें, शामिल को बिठाया था उन्होंने 3 50 कर दी, फिर आज 50 करी मैच में। उसके बाद अली रज़ा को देखें, प्रॉमिसिंग इमर्जिंग प्लेयर हैं, फास्टेस्ट बॉल भी कर दी उन्होंने। नाहिद राना जो है उन्होंने बॉल की थी, उसके बाद 149-50 पे अली रज़ा ने बॉल कर दी। इमरान रंधावा वो डोमेस्टिक से लीग में खेलने के लिए आए, वो भी थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज ए ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। हमारी जो लीग है PSL की, PSL 11 में, उसमें वो प्लेयर्स चाहिए हमें, एटलीस्ट 56 प्लेयर्स तो ओवरसीज हैं सारे जो उस फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं। मगर जिन प्लेयरों को चांस मिल रहा है, अब जो बैठे हुए हैं डगआउट में, उनको मौका दें और परफॉर्म करें, ताकि आपका T20 का स्क्वाड, आपका 50 ईयर वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें 4-5 प्लेयर आपको मजीद चाहिए कि जो आपकी टीम का हिस्सा बने पाकिस्तान की। मैं गुफ्तगू का ना रुख एक डिफरेंट तरफ लेके जाना चाहता हूँ। 2 मैच पिंडी के रह गए, एक अपने पड़ोसियों से इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और एक उनके न्यू पार्टनर जो न्यू उनके साथ सफ़र का आगाज़ किया, न्यू टीम किंग्समैन से। दोनों ही मैच मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक, और ये दोनों टीमें जो हैं अभी प्ले ऑफ की रेस में लगी हुई हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी टिकट कंफर्म नहीं है अभी, और किंग्समैन का भी कंफर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से किसी एक को झटका मिलने वाला है पिंडी की जानिब से। तो आप क्या चाहते हैं कि आप पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज कोई रहम कर लें, या नहीं, ये किसी को झटका देंगे, पिंडी किसी को झटका मैं वही देने कह रहा वाला है। हूँ। पिंडी किसी नहीं, को आ रहा अब देखिए ना, हमने तो ये पहले प्रिडिक्ट किया है, मैंने और आपने, कि पिंडी एक मैच जरूर जीतेगा। अगर इससे किसी को खतरा है तो इस्लामाबाद से पड़ोसियों को नहीं छोड़ते। ये बड़ी गहरी बात की है, और पिंडी वाले बिल्कुल नहीं छोड़ते, और पड़ोसी भी बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन ये है कि जाहिर है दोनों पड़ोसी आपस में जब मैच खेलेंगे तो मैच मज़े का होगा। दोनों की जीत में हम खुश होंगे, लेकिन ये है कि आप समझ रहे होंगे कि पिंडी इस्लामाबाद में भी काफ़ी जोर लगने वाला है मैच में। बिल्कुल। और ये जो स्टेटमेंट आई है एहसन ताहिर की, जो कि ओनर हैं रावलपिंडीज़ के, बहुत ही अप्रिशिएबल है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म उन पे भी हो रहा है, उनकी टीम पे भी हो रहा है। उन्होंने एतमाद दिया अपने कप्तान को और ये कहा है कि टीम बनाना एक आसान अमल नहीं है, इसमें वक्त भी लगता है, इसमें आपको कभी कभार दुख भी उठाना पड़ता है। सो आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। का भी जिक्र किया उन्होंने, काफी बिल्कुल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पेनफुल, इट्स पेनफुल यही कि आपको इसमें दुख उठाना पड़ता है, और आसान नहीं होता कि आप हर मैच हारते जाते हैं, और फिर पूरी दुनिया इसको देख रही होती है कि पिंडीज की जो परफॉर्मेंसेज हैं। सो बीइंग एन ओनर आपको ये फील हो रहा होता है कि यार क्या चेंजेस करें, तो सबसे पहली चीज़ कप्तान पे ही आती है। तो आपने कप्तान को हौसला देके ये बात साबित की है कि आप खुद भी बहुत ज्यादा रेजिलियंस आपके अंदर नजर आई है। शॉर्ट साइटेड नहीं है, ये फार साइटेड हैं। एग्जैक्टली। इनको ये पता है कि इन्होंने जो चूज किया है ये अपनी चॉइस के ऊपर इनको एतमाद है कि इन्होंने जो कर लिया चूज कप्तान, और जो टीम चूज कर ली तो इन्होंने ठीक फैसला किया है। आज नहीं क्लिक किया तो कल करेगा। मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये एहसन ताहिर साहब को क्रेडिट जाता है इसमें। लेकिन एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ फिर सब इस पे बात कर लें कि इस साल अब जो इंग्लैंड में अभी काउंटी चैंपियनशिप हो रही है, उसमें अब तक जो 6 मैचेस हुए हैं, सबसे ज़्यादा आउट जिमी एंडरसन ने किए हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन आप इंपॉर्टेंस देखें डोमेस्टिक क्रिकेट की, ही स्टिल प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। 21 आउट किए हैं। ये मैंने लेजेंड है वो, और बहुत फिट हैं, और इससे हमें कितना सीखना है। इंग्लिश कंडीशंस में तो खेलना बहुत सर का खिताब दिया गया उनको, बहुत मुश्किल, और ठीक दिया गया है। बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी सर्विस है। और सर आप देखें ना, उनके साथ खेलने से क्या फ़ायदा होगा कि जो उनके साथ नया बॉल शेयर करेंगे जी, ये मेरे ख्याल से हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। भट्टी साहब खेलना लेते हैं जी। पिंडी, मैंने खुद भी पिंडी से खेला, हमें पिंडी से प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी फेवरेट टीम है, सब बहुत अच्छे, इन्होंने जो ऑन पेपर मैंने टीम देखी है, ज़बरदस्त टीम है।
ज़रूरी नहीं कि आपने अच्छी टीम प्लेयर्स रख लें तो वो हर मैच में क्लिक करेंगे। नहीं हो रही परफॉर्मेंस, नो डाउट उनके ओनर का बहुत ज़बरदस्त ये अप्रोच है कि उन्होंने रिजवान को ऐसा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन यह है कि रिजवान भी वेरी गुड पर्सन है, प्लेयर भी बहुत अच्छा है और उसने ये कहा भी है। लेकिन यह है कि हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए टीम को भी। ये फर्स्ट टाइम आई है तो कोई बात नहीं, हार जीत होती है। जब दो टीमें खेलती हैं तो ये हार भी गई तो नो प्रॉब्लम। देखें जब जैसे लाहौर कलंदर्स थे वो देखें को ये पार्ट ऑफ गेम है। ज़रूरी नहीं कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा ही हर दफ़ा ही आ जाएगा। नई टीम है, टाइम लगता है। साहब देखें कैसे एक बयान जो है वो माहौल बदल देता है। मैं अभी सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले पिछला, अगर आप नाजरीन इससे पिछला सवाल देखें तो भट्टी साहब जो पिंडी के साथ कर रहे थे और पहले जो भट्टी साहब कर रहे थे पिंडी के साथ, मैं भी अपने वर्ड्स पे कायम हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये हारेंगे क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इससे ज्यादा मैंने पिंडी के बारे में बात देखे मैंने भी लेकिन जो भट्टी साहब ने उन्हें बगैर साबुन पानी के धोया है और उसके बाद अब जो भट्टी साहब कह रहे हैं, मेरे तो दिल कर रहा है मैं भट्टी साहब आप ग्रेट। मैंने पहले कहा था कि ये मैच नहीं जीतेगी, सारे मैच नहीं भट्टी साहब नहीं आपने अभी लिया 4 मैच रहते थे। भट्टी साहब नहीं, जो तारीफिया कलमात आपने वो देखिए भट्टी साहब जो आपने हद अभी की है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भट्टी साहब मुझे ना बोलने दें लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। मैं बात पे ही रहूंगा। ये खसूसियत मेरी, मैं आगे नहीं बात की है ना, जितनी मर्जी बातें मेरा दिल मोम बन गया। आपका दिल जैसे भट्टी साहब के अंदर माँ का दिल जो था उसने एक कलाबाजी खाई और बहुत इनको प्यार और शफकत आई है उस टीम के ऊपर। इनको याद आया कि मैं खुद तो पिंडी से हूँ, तो इस जो प्यार है उसे जगाने के लिए एक स्टेटमेंट चाहिए थी जो इनको मिल गई। तो भट्टी साहब थैंक यू, इसीलिए मैंने थैंक यू से शुरू किया था। बड़ी मेहरबानी। हाँ, वो कहते हैं ना कि पता नहीं किसका जिक्र करते हैं कि वो भी 7 घर छोड़ देती है। नाम ज़हन में नहीं आ रहा लेकिन किसी एंटिटी के बारे में कहते हैं कि वो भी 7 घर छोड़ देती है। तो मैं भट्टी साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो हैं ही पिंडी के, आपको तो 7 चीज़ें भी नहीं छोड़नी पड़ेंगी, प्लीज़ उनको छोड़ दें। भट्टी साहब कहते हैं मैं खेला पिंडी से हूँ लेकिन रहता इस्लामाबाद में हूँ। वो एकदम कलाबाजी मान जाती। बिल्कुल भट्टी साहब कुछ भी कर सकते हैं। ट्विन सिटी से खेल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन रहम आया ना अब आप थोड़ा सा देखे ना जी, दिल रखना पड़ता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपकी मेहरबानी है भट्टी साहब। ये आपके साथ हमारा प्यार और हमारी एक अकीदत है जिसके पीछे हम आपसे ये लिबर्टी ले लेते हैं। वरना जाहिर है कि आप बड़े हैं और सब कुछ हर चीज़ में तजर्बा आपका ज़्यादा है। लेकिन बातें जो है ना आप थोड़ी सी चलो वो सर ये भी एक हिस्सा है। ये भी एक हिस्सा है इस पर्सनालिटी का जो बड़ी खूबसूरत है। जी क्या सिर्फ कुछ ऐड करें इसमें। भट्टी साहब ने, मुझे याद है कि जब आपने क्वेश्चन किया था, प्रेडिक्शंस ले रहे थे जी, आप तो भट्टी साहब ने कहा इनको तो एक भी नहीं जीतना चाहिए जिस तरह ये खेल रहे हैं। याद है आप? मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उस बात से कि मैंने कहा बिल्कुल ये नहीं जीतेंगे। तो अभी जिस तरह भट्टी साहब का दिल पिघल गया, चेंज हो गया भट्टी वो साहब। पिघल गया ना जी। नहीं पिघला नहीं है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जब ऑनर ने माफी दे दी है टीम के ऑनर ने, तो भट्टी साहब वहां से फिर वो भी गुम हो गया। भट्टी साहब के अंदर एक बहुत पॉलिश्ड किस्म का सियासतदान भी मौजूद है। ओके। जब उन्होंने देखा कि यार ये क्या हुआ है, 4 लोग बैठे हुए हैं, ये एक तरफ हो गए, अब मतलब अब मैं अगेंस्ट द टाइड, मैंने नहीं जाना, अब मैं भी इनको गुंजाइश दे दूंगा, तो दिया भट्टी साहब। थोड़ी भट्टी सी साहब के लिवरेज अंदर दी कोई है, रहम नहीं है। थोड़ी सी लिवरेज दी है क्योंकि उनके ओनर का उसने भी बड़ी वो दे भट्टी साहब उसकी बात से पहले ही दे देते ना। नहीं पहले नहीं दे सकता, पहले तो गुस्से में था। चले ठीक। लेकिन एहसन ताहिर साहब की एक स्टेटमेंट से काफी लोगों के दिल पे इसलिए कहते हैं कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो कम से कम कुछ देर के लिए मुंह बंद रखें। उनकी स्टेटमेंट से पूरे पीस प्रोसेस के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनको भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बाकी ये कि हमने लाहौर कलंदर्स को भी देखा था, बल्कि मुझे याद है फवाद राना साहब जब तीसरी दफ़ा जब उनकी टीम हारी तो फवाद राना साहब ने कहा, इतनी मासूमियत से कहा, यार 3 दफ़ा हम आखिरी नंबर पे, ये क्या चल रहा है हमारी टीम में। मुझे अच्छा उनके आंखों में आंसू भी थे, आपको पता है वो बड़े ही जज्बाती अंदाज में। बिल्कुल, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मेरी वालदा ने ये नाम रखा है लाहौर कलंदर टीम का, और सारा वो उन्होंने बड़ा लंबा बताया था। और जब पीएसएल शुरू हुई थी अबू धाबी शारजा से, तो स्पेशली वो जाते थे अपना टाइम जो है स्पेंड करके निकाल के वहां पर मैचेस देखने जाते थे। शॉट को चौके को बहुत चीयर करते थे। जी मुझे याद है कि जब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, वो डेविड वीज़ा ने छक्का लगा के शारजा में मैच जितवाया। मैं इस मैच को कवर कर रहा था शारजा में, तो
इन्होंने फौरन सजदा किया, गिर गए सजदे में उसी वक्त। तो उनके अंदर वो जो हम कहते हैं ना क्लंदर्स, अक्सर भट्टी साहब कह रहे होते हैं कि क्लंदर्स वाली बात है, तो वो एक तो उनके अब ये एहसन ताहिर की जो स्टेटमेंट आई है ये उसको रिफ्लेक्ट कर रही है कि यस वी आर, हम दुख में हैं, हम यकीनी तौर पर अपने यकीनन जीतना चाहते थे और नहीं वो रिजल्ट और हम हमारे जो शायकीन हैं वो यकीनी तौर पर हमसे उनकी तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन जिस तरह से रिजवान को उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है कि हम देखते हैं कि बीइंग क्रिकेट कमेंटेटर या बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट या बीइंग एंकर जिस तरह आप हैं या जर्नलिस्ट, हम बहुत ज़्यादा क्रिटिक बन जाते हैं और तनकीद करते हैं और ये हमारा काम भी है, लेकिन जो आपकी टीम का ओनर होता है वही आपको फिर दोबारा से उठा के लेके जाता है। सो आई थिंक इट्स गुड, अप्रिशिएबल। जी सर, दिस इज़ द बेस्ट गुड मैनेजमेंट कैन डू, और वही काम उन्होंने किया है कि अपनी टीम को देखें जब सब कुछ डाउन हो रहा होता है और वहाँ पे अगर आप फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर देंगे तो आप मज़ीद बुरे की जानिब जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सोचा है और एक अच्छे लीडर होने का भी सबूत दिया है कि अब जो होना था उसके ऊपर से अगर हम मज़ीद उसको कुरेदेंगे तो मज़ीद वो चीज़ ख़राब होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे एक चीज़ अब अगर हमारी भी सुन रहे हो, शायकीन की भी, क्योंकि शायकीन वो होते हैं जो आपको टीम बनाते हैं, जो आपको यहाँ तक लाते हैं। अगर हमारी भी एक दफ़ा सुन लेंगे, एक दफ़ा मिडिल ऑर्डर में आ जाएं और वो जो 2 नए अच्छे बच्चे हैं उनको ओपनर भेज दें, तो क्या ही आपने इतनी अनसर्टन होके कहा है कि एक दफ़ा हमारी भी सुन लें कि मेरे ज़हन में यह है कि वो हम सबकी सुनेंगे लेकिन आपकी नहीं सुनेंगे आपकी तो वो म्यूट कर देंगे ये मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल इनकी बात सुने, ये ठीक कह रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, 2 ही मैच रह गए, शायद आप वहाँ से कुछ अच्छा स्कोर कर दें। जी हसन। नहीं बिल्कुल, देखें अभी क्वेटा में अगर बात करें, शामिल को देखें, सऊद शकील ने मेरे ख्याल में नीचे डाउन ऑर्डर में खिलाया था, बिल्कुल परफॉर्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ, फिर ओपनर बाहर भी बिठाया उनको, उसके बाद फिर जब ओपनर आए वो खेले हैं, 3 ओपनर क्वेटा के पास है शुरू में। देखें अगर आप सऊद शकील शामिल ओपनिंग में आए, उसके बाद रॉयली रोसो नंबर 3 पे आते हैं, बड़े अच्छे ओपनर, टीम का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मगर जब आप प्लेयर को एकदम से टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं और डाउन पे लेके आएंगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर प्लेयर को, क्योंकि पावर प्ले बड़ा यूटिलाइज करते हैं उस टाइम पर अर्ली ऑन। आप ग्राउंड शॉट मारते हैं, चिपिंग शॉट मारते हैं, आउट ऑफ द वे जाके मारते हैं, 2 फील्डर आउटसाइड द बाउंड्री होते हैं, तो वहाँ पर मौका मिलता है आपको, तो वो उन्होंने इंटेंट शो कर दी है। बिल्कुल अब्दुल समद टाइप के ऐसे प्लेयर्स होगा, ये इंटेंट शो कर दी। यासिर खान अभी तक वो परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाए बीच में, अभी आज जो 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 उनको देनी चाहिए। मुल्तान सुल्तान में उन्होंने खेला है, 2 50 की हुई थी। तो यही चीज़ है कि टीम का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ख़राब वहीं से होता है कि जब आप पावर प्ले का इस्तेमाल एज ए बैटिंग मैच शुरू में नहीं करते, तो यही फ्लॉज हैं। और बाकी ये कि 31 मैच हो चुके हैं, आगे फर्दर देखेंगे कि कितने एक्साइटिंग मैचेस होते हैं। हम चाह रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हों, ऑडियंस जो है वो ग्राउंडों में नहीं है मगर टीवी पे मैचेस देख रहे हैं और अपनी टीम को जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं। मगर ये कि हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, T20 का चार्म ही यही होता है बिल्कुल कि वो रन्स ऑन द बोर्ड हो, एफर्ट हो, करीब के मैच जाएं, लंबी बॉलिंग हो रही है, थ्रिलिंग मैचेस हो। अभी मिसाल के तौर पर आज हारिस ऑफ अमेजिंग दिखे कि उन्होंने पहला बॉलिंग टैक्टिक्स से हसन नवाज को कहाँ किया है, कॉट बिहाइंड ग्लव से लगी और आउट हुए वो। तो कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना ही बॉलर का काम है। और जाहिर है इफ़ यू हैव पेस, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, देन हर बंदे को ऑटोमेटिकली ये जहन में आता है कि इसके पास तजर्बा भी है, स्किल भी है, तो फिर इसको सिर्फ एग्जीक्यूशन है वो देख के करें, देखे बगैर मत करें। तो अच्छी बात है अगर उनको वो परफॉर्म करें, कंसिस्टेंटली करें और विकेट्स लें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी जैसे देखें कि आप लास्ट मैच हमने देखा कि स्मिथ एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बैक फुट पे खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, दुनिया में माना जाना नाम है उनका। और साथ जो है वो बॉल कर रहे हैं लेग स्पिनर, और उनको बैक टू बैक बाउंड्री लगी मगर कॉट बिहाइंड उनको आउट किया उन्होंने। तो जितनी थ्रिल्स आएंगी, जितना कंपटीशन बढ़ता रहेगा इस लीग में, उतनी लीग खूबसूरत होगी और सक्सेस होगी, उसमें आपको प्लेयर प्रोड्यूस मिलेंगे पाकिस्तान के लिए, T20 के लिए, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस पूरी डिस्कशन के अंदर एक बात बहुत अहम है, जब आप जीते हैं तो आपको खुशी भी होती है, कॉन्फिडेंस भी आता है, आप हर काम अच्छा भी कर रहे होते हैं, आपको तारीफ़ भी मिल रही होती है, शाबाश भी मिल रही होती है। लेकिन आपका टेस्ट ये है कि जब आपको इनमें से कोई चीज़ ना मिल रही हो, फिर भी आप उम्मीद रखें, फिर भी आप कोशिश करें, फिर भी आप जुड़े रहें, अपनी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो भी ताकत सख्त और जो भी रिसोर्स आपके पास है आप उसको लगाएं, वो उन मीन्स को यूज़ करें टू गेट टू दैट एंड। ये है
वो रेजिलियंस, ये है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो जब आप दिखाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बनती है, चाहे आप हारी क्यों ना रहे हों। और आज पिंडीज़ की मैनेजमेंट ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है जिसने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस किया है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, शिकस्त से दो चार हैं तो उम्मीद मत छोड़ें, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो आप अगर उम्मीद रखेंगे तो आपको अल्लाह पाक मदद भी फरमाएगा, रिज़ल्ट भी देगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।